आज बात करेंगे नीट पेपर लीक पर। दिल्ली में हो रहा प्रदर्शन अब थम गया है। प्रोटेस्टर्स अपने अपने घर चले गए, लेकिन बिहार में पेपर लीक के विरोध में हुआ प्रदर्शन इस कदर हिंसक हुआ कि पुलिस के लिए भीड़ को शांत करने के लिए फायरिंग तक करनी पड़ गई। बिहार के सिवान में हुए बवाल पर सियासत भी छिड़ गई, तो वहीं पुलिस ने हालात कंट्रोल करने के लिए अभी तक सिवान को छावनी में तब्दील कर दिया है। सबसे पहले सिवान बवाल का अपडेट आपको दे देते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर जान लीजिए। सिवान में बवाल के बाद भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मुस्तैद कर दिए गए हैं। पुलिस उपद्रवियों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज और सीसीटीवी इस वक्त खंगाल रही है। सिवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल पर हंगामा मचा है। पुलिस प्रोटेस्ट के दौरान पथराव करने वालों पर एक्शन लेने में जुटी हुई है, तो इस पर अब सियासत भी हो रही है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुलिस एक्शन पर सवाल उठाए। लंदन से लौटते ही तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सिवान में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की। तेजस्वी यादव का ये आरोप है कि इस दौरान AK-47 से भी फायरिंग की गई है। तो आपको बता दें कि तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि 7 हत्याओं का आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए, तब लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ऐसे ही गोलियां चलाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिवान में पुलिस पर उपद्रवियों ने पथराव किया, उन पर हमला भी हुआ। स्थानीय लोगों का तो यहां तक ये कहना है कि उपद्रवियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके बाद पुलिस को टीयर गैस फायर करनी पड़ी और इसके बाद जब मामला फिर भी शांत नहीं हुआ तो फायरिंग करनी पड़ी। सिवान हिंसा की एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, साथ ही सिवान में हुए बवाल की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको बताएंगे कि कैसे सिवान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया, हिंसा में तब्दील हो गया। ये तस्वीरें हम आपको सिवान की दिखा रहे हैं। जब ये प्रदर्शन हुआ सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन अचानक भीड़ बेकाबू होने लगी, जिसके बाद आपको बता दें पुलिस ने पहले टीयर गैस फायर की और उसके बाद जब मामला फिर भी शांत नहीं हुआ, जो उपद्रवी थे वो फिर भी शांत नहीं हुए, तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। तो कल सिवान में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और वामपंथी छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया था। छात्र और संगठनों के कार्यकर्ता सिवान के गांधी मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जमा भी हुए, लेकिन दोपहर होते होते प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। प्रदर्शन के दौरान छात्र बेकाबू हो गए थे। पुलिस पर पथराव किया, बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस टीम पर लाठी डंडे, पानी की बोतल, पत्थरों से जमकर हमला कर दिया, उनके ऊपर ये सब फेंका गया और इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस की गोली छोड़ी। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए 10 बार हवाई फायरिंग की। पथराव में सिवान के SP समेत 30 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। तो सिवान में कल कैसे बवाल हुआ, अब उसकी एक एक तस्वीर पूरे सीक्वेंस में आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सके कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल दूसरे शहरों की तरह सिवान में भी आइसा यानी कि AISA और दूसरे वामपंथी संगठनों के ऐलान पर छात्र सड़कों पर उतरे, लेकिन जल्द ही जो उनका प्रदर्शन है वो उग्र होना शुरू हो गया। उत्साह में आकर लिफ्ट के कार्यकर्ता सिवान में JP चौक, गांधी मैदान, सदर अस्पताल मोड़ और गोपालगंज मोड़ जैसे मेन रूट पर जबरन बाजार और यातायात बंद कराने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क जाम नहीं करने के लिए भी कहा, कानून हाथ में नहीं लेने की सलाह दी, तो प्रदर्शनकारी इस पर भड़क गए। गांधी मैदान और JP चौक पर भीड़ ने पुलिस टीम पर लाठी डंडों, पानी की बोतल और पत्थरों से हमला कर दिया।
सर हटिए हटिए। सिवान में कल छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद आज सिवान में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। ये वही जगह है जहां पर कल करीब 2 घंटे तक हंगामा हुआ था और काफ़ी संख्या में लोग यहां पर जब पहुंच गए थे प्रदर्शन के दौरान, उस दौरान फायरिंग भी हुई। पुलिस का कहना है कि जो प्रदर्शन में उपद्रवी तत्व शामिल थे उन लोगों ने भी फायरिंग की और जवाब में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। कई लोग जख्मी हुए हैं, करीब 1 दर्जन लोग घायल हैं और करीब 30 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है और स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये आप जहां जगह देख रहे हैं ठीक इसी रास्ते से, यहाँ गांधी मैदान है, वहाँ प्रदर्शन पहले से तय था और वहीं पर पुलिस पर पथराव शुरू किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ इसी तरफ से आगे की तरफ बढ़ती आई और इस पूरे रास्ते से भीड़ यहाँ से गुजरती हुई जहाँ जहाँ भी गई वहाँ पर काफ़ी भीड़ ने तोड़फोड़ की और इसी दौरान पुलिस को गोली चलानी पड़ी। जो कई तस्वीरें सामने आई हैं, जो वीडियो सामने आया है, उसमें दिख रहा है कि पुलिस प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रही है। AK-47 से जो लैस जवान थे उन लोगों ने भी फायरिंग की। 3 लड़कों को गोली लगी है। जो लोग घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस अब कोशिश कर रही है कि भीड़ में जो उपद्रवी तत्व घुस आए थे उनकी पहचान की जाए। पुलिस ने बड़े पैमाने पर वीडियो रिकॉर्डिंग की है, ड्रोन से रिकॉर्डिंग की गई है और उसके जरिए अब ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है कि आखिर ये कौन लोग थे जो भीड़ में शामिल हुए थे और उन लोगों ने तोड़फोड़ की, हिंसा की है। फिलहाल अभी सिवान में सब कुछ सामान्य है, लेकिन जिस तरह से कल यहाँ पर हिंसा हुई है उसको देखते हुए पुलिस पूरी तरह से चौकस है, सतर्क है और यही कारण है कि हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज अभी चल रहा है और कई जो पुलिसकर्मी हैं, जिले के SP को भी चोट लगी। इसके अलावा DSP, कई थानों के जो SHO हैं उनको भी चोट आई है और इसके अलावा करीब 1 दर्जन जो प्रदर्शनकारी थे उनको भी चोट आई है। फिलहाल अभी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि आगे आज किसी तरह की कोई घटना न होने पाए, छात्रों को यहाँ पर जमा न होने दिया जाए। हालांकि प्रदर्शन दिल्ली में भी खत्म हो चुका है, ऐसे में इस बात की आशंका नहीं है कि कोई छात्रों का जमावड़ा आज फिर से होगा और यही कारण है कि पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी है। तो सिवान में जब प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ भिड़े तो वहां अफरा-तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी लगातार पुलिस पर पथराव करते रहे। पुलिस उनसे निपटने के लिए एंटी रायट गियर के साथ तैनात थी, लेकिन जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस ने हवाई फायरिंग की। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस छात्रों की तरफ फायरिंग करती नजर आ रही है। ये वीडियो सिवान के थाना रोड का बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव कर रहे थे। पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की। जिस जगह पुलिस पर पथराव हुआ, जहां गोली चली, वहां से हमारे सहयोगी नितीश चंद्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सिवान में पुलिस फायरिंग के कई वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो थाना रोड का है। ठीक इसी जगह से एक लड़का पत्थर फेंक रहा है और सामने जो आपको हरे रंग का बोर्ड दिख रहा है, पटना मैरवा जहां लिखा हुआ है, वहां दूसरी तरफ से पुलिस फायरिंग कर रही है। यहां से युवक पत्थर फेंक रहा है और ठीक इस जगह से छिपते हुए एक पुलिसकर्मी फायरिंग कर रहा है और इसी रास्ते से चूंकि प्रदर्शनकारी जा रहे थे, अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से हंगामा हो रहा था, पुलिस उनको खदेड़ रही थी और इसी रास्ते से जब वो भाग रहे थे तो पुलिस ने गोली चलाई। यहाँ जो कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि ठीक इसी जगह जहाँ ये हरे रंग का बोर्ड है, पुलिस फायरिंग करती दिख रही थी, क्या देखा आप लोगों ने? पुलिस ने अपने बचाव के लिए 2 फायरिंग की। वो शायद छोटा कोई पायलट गन होता है, क्या होता है, उससे की थी, शायद उस टाइप का था हम लोगों का। और सामने यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे सरोज गोजड़ी है, वहाँ से कोने से लोग पत्थर जो खुआ होता है उस टाइप का ईटा पत्थर का वो प्लानिंग था उन लोग का। पत्थर लेकर आया था लोग बैग में, वहाँ चला रहा था लोग, जो हमारे मकान पर लग रहा था और पटना बोर्ड लिखा है इस पर लग रहा था। अलग अलग मैंने पुलिस अपने बचाव के लिए, पुलिस हमारे घर के नीचे छुपी थी
तो जो प्रदर्शनकारी थे वो किधर से आ रहे थे? वो आपको जेपी चौक तरफ से उधर पुलिस रखे थी, पुलिस ने उधर से पूरा चहट दिया और चहटते हुए इधर आपको लाया दरबार मस्जिद होते हुए यहाँ तक आई पुलिस। उसके बाद आपको उधर थाना की तरफ भागा लोग। लेकिन जब लोग पत्थर चला रहे थे तो पुलिस गोली क्यों चला रही थी? पुलिस गोली नहीं चला रही थी, पुलिस अपने अच्छा में बाद में चला पड़ा। उन लोगों को पत्थर लग रहा था, पुलिस उनको पीछे करना चाह रही थी, वो लोग भाग नहीं रहा था लोग। अब पुलिस वो लोग हावी हो गया था। पुलिस जो पुलिस ने गोली चलाई वो यहाँ पर किसी को लगी भी? ना किसी को नहीं, यहाँ कोई नहीं लगी। पुलिस वो काफी पीछे लोग था, पुलिस ने फायरिंग किया, हवाई फायरिंग किया कि मतलब अपने बचाव को हवाई फायरिंग किया। पुलिस अपने किसी पर नहीं चलाया था। तो क्या काफी संख्या में लोग थे यहाँ? बहुत संख्या में लोग थे, झूम के झूम था। और स्टूडेंट कम थे, ज्यादा असामाजिक असामाजिक तक बहुत ज्यादा थे उसमें। क्या ये आप लोग पहचानते हैं उनको? बाहर से थे, यहाँ के थे? बाहर ही लग रहे थे, यहाँ के नहीं लग रहे थे। यहाँ पे तो लोकल हम लोग को पहचान में आया था, लेकिन लोकल थे ही नहीं। लोकल तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे, ज्यादा तो बाहरी लोग थे उसमें। क्या देखा उनके हाथों में? डंडा था, ईंट पत्थर क्या था? उन लोगों को ज्यादा तो ये देख रहे, ये जो सरकार लगा उसका पाइप था, किसके हाथ में ईंटा उठा था, पत्थर था, ये सब लोग लेकर दौड़ा रहा था लोग। लेकिन AK-47 से भी पुलिस फायरिंग करती है, एक वीडियो में दिख रही है। तो ये घटना नहीं हुआ है, इस मोड़ पर कोई घटना नहीं हुआ है। AK-47 जहाँ भी चला हो, लेकिन यहाँ पे ये घटना नहीं हुआ है। तो आपको लग रहा है ऐसे हालात थे कि आप पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, वो भी लोगों पर? पुलिस को आप अच्छा फायरिंग करनी पड़ी इसलिए कि बहुत मजबूर हो गई पुलिस पर काफी पथरा हुआ। पुलिस जानबूझ के नहीं चले, पुलिस को हवाई फायरिंग करना पड़ा जानबूझकर कि अपने बचाव के लिए। पुलिस नहीं करती तो उन लोग को खुद जान के खतरा हो जाता है। आप लोग देख रहे थे जब ये तस्वीरें आई हैं कि फायरिंग कर रही है पुलिस लोगों के ऊपर, तो क्या ऐसे हालात थे कि? कोई तो नहीं है कि लोग के ऊपर पुलिस फायरिंग की है, हवाई फायरिंग की है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। लोग, एक वीडियो दिख रहा है जिसमें AK-47 से पुलिस फायरिंग कर रही है और यहाँ पर बोर्ड के पीछे से पुलिस जो है वो लोगों पे फायरिंग कर रही है। ऐसी बात नहीं थी, इसमें 90% बिना पढ़े लिखे लोग थे। कोई स्टूडेंट का गुंडों का रजिस्ट्रेशन था। कहाँ से आए थे? हम तो सिवान ही हैं, एडवोकेट हैं यहाँ पे। अब इसको कौन पहचानता है कौन कहाँ से आया है? अभी तो देखा है पेपर में कि एक रायबरेली के लड़का को गोली लगा है, तो रायबरेली का लड़का सिवान में क्या कर रहा है? इसका मतलब ये साजिश है। लेकिन 3 लड़कों को गोली भी तो लगी है। अब पेपर में तो लिखा है कि गोली लगी है, मगर एजिटेशन जो एजिटेटर थे उनके तरफ से भी फायरिंग हुई है। हो सकता है उनकी फायरिंग उनको लगी हो, ये हो सकता है। तो उपद्रवी जो थे वो भी फायरिंग कर रहे थे? हाँ, ये तो है जगह पर वो लोग भी फायरिंग कर रहे थे। तो जो वहां के लोकल लोग थे, आप उन्हें सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी फायरिंग की गई, पुलिस ने अपने रक्षा में फायरिंग की और हवाई फायरिंग की गई। हालांकि जो दावे हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि छात्रों पर गोलियां चलाई गई, लेकिन जो वहां के चश्मदीद हैं, जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे जब ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था, उन्होंने बताया कि पहले पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो बाज नहीं आ रहे थे। चश्मदीदों ने तो यहाँ तक दावा किया कि जो भीड़ थी वो लोकल नहीं लग रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ लोग बाहर से आए हैं। सिवान में सड़क पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ बेकाबू हो गई, उपद्रव शुरू हो गया, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने पहले से जो बैरिकेड सड़क पर लगाए थे उनके सहारे पुलिस वाले खुद को संभालने में जुट गए। उपद्रवी जो पत्थर पुलिस की तरफ फेंक रहे थे, वहीं पत्थर से पुलिस वाले भी उन पर पलटवार करने लगे। डंडा और खुद को बचाने के लिए शील्ड लेकर भीड़ को कंट्रोल करने में जुट गए। हिंसक हो चुकी भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस के पसीने छूट गए और आज भी पुलिस फोर्स सिवान में तैनात है। अलग अलग इलाकों में इस वक्त निगरानी भी रखी जा रही है। सिवान का ये वही इलाका है जहां पर काफी देर तक हंगामा होता रहा, तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई, पुलिस ने फायरिंग की। जो प्रदर्शन में उपद्रवी तत्व घुस आए थे उन लोगों की तरफ से भी फायरिंग की गई और यही कारण है कि आज आप देखिए उस जगह पर काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। यहाँ पर हर जगह पुलिसकर्मियों को तैनात रखा गया है ताकि आगे फिर कोई वारदात न होने पाए। लेकिन कल जिस तरह से हिंसा हुई उसको देखते हुए पुलिस अब ऐसे लोगों की पहचान कर रही है। गांधी मैदान में प्रदर्शन छात्रों का तय था और ये जो सड़क है, सामने वाली सड़क, ये गांधी मैदान की तरफ जाती है। वहाँ पर पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फिर भीड़ इसी रास्ते से आगे की तरफ बढ़ी। और जब इस रास्ते से भीड़ आगे की तरफ बढ़ रही थी तो पूरे रास्ते में तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई
और पुलिस का कहना है कि उपद्रवी तत्व जो भीड़ में घुस आए थे उन लोगों की तरफ से फायरिंग भी की गई और जवाब में फिर पुलिस को गोली चलानी पड़ी और इसी रास्ते में जो पुलिसकर्मी थे उन लोगों ने फायरिंग की है। और जो कुछ वीडियो सामने आए हैं उसमें दिख भी रहा है कि पुलिस किस तरह से फायरिंग करती दिख रही है। पुलिस ने खुद माना भी है कि करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग पुलिस को करनी पड़ी। इसके अलावा आंसू गैस के गोले भी 10 राउंड छोड़े गए और इस पूरे रास्ते में करीब 2 घंटे तक हंगामा होता रहा। पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। अब पुलिस ने जो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की है, ड्रोन से रिकॉर्डिंग की गई है, उसके जरिए उपद्रवी तत्वों की पहचान की जा रही है और ऐसे लोगों को पहचान कर पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो प्रदर्शन था उसमें कहाँ से लोग आए थे, क्या ये सिवान के लोग थे या बाहर से आए थे। ऐसे सारे लोगों की अब पहचान की जा रही है। फिलहाल सभी जगह पुलिस की तैनाती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आगे फिर कोई हंगामा ना हो। सिवान में कल के बवाल के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। सिवान के डीएम, एसपी और एसडीएम समेत तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं वो सिवान के अलग अलग इलाके में जाकर फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। लोगों को ये भरोसा दिया जा रहा है कि अब हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। प्रशासन के एक्टिव होने का असर ये है कि सिवान के बाजारों में आम दिनों की तरह चहल पहल फिर से नजर आ रही है। सिवान पुलिस का AK-47 से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करते एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो दरबारी मस्जिद के पास का है। ठीक इसी जगह से पुलिस यहां से फायरिंग करती दिख रही है और वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी AK-47 से फायरिंग कर रहा है और सामने के हिस्से में प्रदर्शनकारी थे, काफ़ी संख्या में थे, पथराव लगातार हो रहा था और यहाँ से धीरे धीरे पुलिस आगे बढ़ रही है और AK-47 से फायरिंग करती दिख रही है। तेजस्वी यादव ने इसी वीडियो को शेयर किया है और इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर AK-47 से प्रदर्शनकारियों पर क्यों फायरिंग की गई। हालांकि गनीमत ये रही कि उस फायरिंग से कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन सिवान में अलग अलग जगहों पर जहां भी फायरिंग हुई है उसमें 3 युवकों को गोली लगने की बात आई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी जो फायरिंग कर रहे थे उनकी गोली से युवक घायल हुए हैं। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं सिवान में, यहाँ पर लगातार गश्त की जा रही है, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर देखिए एसडीएम सिवान समेत तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और आसपास जो आबादी है, जो लोग हैं, उनके बीच एक भरोसा बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ देखिए एक साथ इतनी गाड़ियां आते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के तमाम पुलिसकर्मी फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं ठीक उसी जगह पर जहां पर AK-47 से फायरिंग हुई थी, जहां पर काफी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे। और आप देखिए तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, सिवान के डीएम, सिवान के एसपी, एसडीएम, तमाम अधिकारी अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और ये गश्त की जा रही है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कल जिस तरह के हालात थे, कई लोग बता रहे हैं कि काफी भयावह स्थिति थी और यही कारण है कि अब सिवान में ऐसा कुछ भी ना हो, हंगामे की स्थिति फिर से ना बने, इसको देखते हुए लगातार यहाँ पर पुलिस अलग अलग इलाकों में जा रही है और लोगों को एक तरह से भरोसा देने की कोशिश की जा रही है कि सिवान में सब कुछ अब सामान्य है। आज शहर में कोई जमावड़ा नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है। शाम 5:30 बजे तक के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है और इसी वजह से लगातार पुलिस अलग अलग इलाकों में जा रही है और फ्लैग मार्च कर रही है।